नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। नए दौर की भारतीय जनता पार्टी में कई बार असंभव से लगने वाले काम भी संभव हो जाते हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया के सामने जब ये बातें कही कि वो अपनी विधायकी से इस्तीफा देने के बाद 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं, तब नए दौर की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का अध्ययन करने वालों को लगा शायद ऐसा संभव होगा, और ऐसा संभव होता नजर भी आ रहा था। 17 जून को जब बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया, उसके बाद वो बाकायदा कैबिनेट की बैठक में शामिल भी हुए और उस बैठक से 24 घंटा पहले अपने मातहत अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग भी की, कुछ कड़े निर्देश भी जारी किए। ऐसा लग रहा था कि वो 6 महीने तक छत्तीसगढ़ के बिना विधायक रहे मंत्री रहेंगे, लेकिन अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ कि कैबिनेट की बैठक के दौरान ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अंदर खाने की जो ढेर सारी बातें चलकर आ रही है उस पर आज हम चर्चा करेंगे, और साथ ही बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे पर विलाप करने वाले पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राजनीति का भी अध्ययन करेंगे कि मौजूदा दौर में किस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति करवट ले रही है। छत्तीसगढ़ से पहले अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने में 1990 से रायपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे बृजमोहन अग्रवाल 34 साल लगातार 8 बार के विधायक रहे। अपने पहले ही विधायक निर्वाचन कार्यकाल के दौरान सुंदरलाल पटवा के मंत्रिमंडल में शामिल होने के अलावा ढेर सारी उपलब्धियां उनके साथ जुड़ी रही। छत्तीसगढ़ की मौजूदा राजनीति में सबसे सीनियर विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने 17 जून को अपने घर से पैदल चलते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के घर जाकर इस्तीफा दिया और 2 दिन बाद मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया। ऐसे में एक स्वाभाविक सा प्रश्न खड़ा होता है कि यदि उन्हें अपने विधायक पद से इस्तीफा देना था तो वो उसी दिन मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो अंदर खाने की बात चलकर आ रही है वह यह है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया था। उनको सकारात्मक संकेत भी मिल रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थानीय राजनीति को समझने वाले अच्छी तरह समझकर ये बता पा रहे हैं कि स्थानीय संगठन का उन्हें वैसा समर्थन नहीं मिला जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे। अंततोगत्वा वही हुआ जो बृजमोहन अग्रवाल नहीं चाहते थे। दरअसल इस हकीकत के पीछे दूसरा एक और कारण समझाया जा रहा है, वह यह है कि आगामी दिनों संसद का सत्र शुरू होने वाला है। लगातार चलने वाले सत्र से बृजमोहन अग्रवाल का छत्तीसगढ़ में उनके मंत्री रहते, उनके विभागीय कार्य साफ तौर पर प्रभावित होते। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो फार्मूला है, एक व्यक्ति एक पद, उसको भी क्षति पहुंचती और साफ तौर पर एक गलत मैसेज जाता। 2 दिन तक मंत्री रहने के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने जब मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया, तो ऐसे में पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो लगातार इस मामले पर सोशल मीडिया के माध्यम से हमले कर रहे थे, तो अब हमले की बारी भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक ट्वीट आता है, इस ट्वीट को आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। किस तरह से तीखे शब्दबाण चलाकर भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश बघेल की दुखती रग पर हाथ रख दिया। भूपेश बघेल के इन्हीं हमलों में से एक हमला योग दिवस को लेकर के था। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में जहां मुख्यमंत्री योग दिवस के कार्यक्रम में हजारों लोगों के बीच मौजूद होने वाले थे, उसका एक कार्ड छपवाया गया। इस कार्ड में बृजमोहन अग्रवाल का नाम नहीं था, तो बस फिर क्या था, भूपेश बघेल को मौका मिल गया और उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट करते हुए तंज कसते हुए लिखा था कि पहले विधानसभा से निकाला, फिर मंत्रिमंडल से निकाला और अब रायपुर के सांसद को योग दिवस के कार्यक्रम से भी निकाल दिया। विचारधारा और कार्यप्रणाली के आधार पर किसी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी एक वरिष्ठ राजनेता और जनप्रतिनिधि हैं। उनका नाम इस निमंत्रण पत्र में न होना रायपुर लोकसभा की जनता का भी अपमान है। भूपेश बघेल की ओर से लगातार ऐसे हमले हो रहे थे, तो जाहिर तौर पर पलटवार की बारी भारतीय जनता पार्टी की थी। भाजपा की ओर से भी एक तीखा प्रहार हुआ और भूपेश बघेल के दुखती रग पर हाथ रखते हुए लिखा गया था कि भूपेश जी मंत्री बनने की कोशिश न करें। बृजमोहन जी कल कांकेर में योग दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि हैं, और रही बात विचारधारा की, तो आपके कार्यकाल में टी.एस. सिंहदेव जी का सम्मान भी जनता ने देखा। बिल्ली के भाग से छींका बिल्कुल नहीं टूटने वाला है। जनता ने आपके झूठ और फरेब का जवाब दे दिया है। कृपया जानकारी लेकर कुछ ट्वीट किया करें। रही सही साग भी अपनी और कांग्रेस की क्यों डुबाने पर आमादा हैं। राजनीति की ऐसी नूरा कुश्ती को जनता भी खूब समझती है। सोशल मीडिया का दौर है और ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सबसे सशक्त माध्यम बन के उभरा है ट्विटर, जो आज के दौर का एक्स कहलाता है। इस पर कुछ हो ना हो, अपेक्षा रहती है कि प्रतिक्रिया जरूर आएगी। ऐसी प्रतिक्रिया शॉर्टकट वाली राजनीति का वो दौर है जहां आम जनता से या पत्रकारों से बिना मिले ही अपनी बात
बात को पर्दे के पीछे कह भी दिया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है, जो नेता जिस लायक नहीं होता तो उन्होंने बाकायदा प्रोफेशनल हायर किए हुए हैं, जो उस नेता के विचार भी नहीं होते तो चोरी किए हुए विचार भी कई बार ऐसे ही सोशल मीडिया में पोस्ट करवा दिए जाते हैं। एक दौर था जब नेता अनपढ़ हुआ करते थे तो पढ़कर भाषण देते थे, तब भी खूब मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बदले हालात में जब प्रैक्टिस थोड़ी ठीक हो गई तो उससे भी अब कहीं आगे सोशल मीडिया में इस तरह की पोस्ट करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस गंभीर विषय पर हम आगे कभी कुछ और वीडियो बनाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश बघेल पर टीएस सिंहदेव का नाम लिखकर जो तीखा तंज कसा है उस पर यदि चर्चा की जाए तो भूपेश बघेल साफ तौर पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ऐसे अपराधी के रूप में देखे जाते हैं जिन्होंने वास्तव में टीएस सिंहदेव का हक मारा था। 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने का वादा 2018 में तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया था, जो कार्यकाल 16 जून 2021 को समाप्त होने वाला था। भूपेश बघेल ने उस पुराने वादे को न मानते हुए जो बेवफाई की और जिस तरह से संख्या बल के आधार पर अपने आला कमान को झुकाने में सफलता पाई, शायद उसी की परिणति रही होगी कि 2023 में कांग्रेस अप्रत्याशित रूप से छत्तीसगढ़ में हार गई। मौजूदा दौर में जिस तरह से भूपेश बघेल राजनीति कर रहे हैं, उनकी वन मैन शो वाली राजनीति एक्सपोज हो चुकी है। कई सीनियर लीडर जो उनसे कन्नी काटते हैं लेकिन समझदारी दिखाते हुए वो मीडिया के सामने नहीं आते, लेकिन राजनांदगांव के जिला पंचायत सदस्य और सभापति कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेंद्र दाऊ ने इन सारी बातों को एक्सपोज कर दिया। भरी सभा में, मंच में, कैमरे के सामने भूपेश बघेल के लिए लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो बातें कही उसकी उम्मीद भूपेश बघेल को तो कम से कम कभी नहीं होगी, लेकिन उनके एक एक शब्द कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं के शब्द माने जा रहे थे। भूपेश बघेल ने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान जो भी काला पीला किया, एक एक कर सारी बातें सामने आ रही है। तमाम घोटालों पर हम लगातार चर्चा कर चुके हैं, किस तरह से कोयला घोटाला, शराब घोटाला, CGPSC के मेरिट लिस्ट में घोटाला, गोबर घोटाला, तमाम ऐसी लिस्ट काफी लंबी है। उन सारी बातों को कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के अपने ही लगातार जब कहते हैं तो सीधा प्रहार भूपेश बघेल पर होता है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर ही अलग थलग पड़ते जा रहा है भूपेश बघेल, खासकर जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में पराजय का स्वाद चखा। ऐसे में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर जो एक माहौल बना उनके खिलाफ में, उसका एहसास भूपेश बघेल को भी है। यही कारण है कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर इस तरह के व्यंग्यबाण कर रहे हैं, इस तरह के तंज कस रहे हैं, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी ने टीएस सिंहदेव का उदाहरण देकर किया। दरअसल भूपेश बघेल जैसे मंझे हुए राजनेता अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सा बयान, कौन सा ट्वीट करने से सुर्खियां मिलती है, मीडिया किन पंक्तियों को हाईलाइट करता है, किसे हेडलाइन बनाता है। ऐसे तमाम गुण से वाकिफ भूपेश बघेल ने बृजमोहन अग्रवाल के प्रति सहानुभूति जुटाकर सुर्खियां में आने का मौका बना लिया। वैसे उनके ट्वीट के दूसरे मायने भी निकाले जा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जैसे सीनियर विधायक का पुराना नाता रहा है, अपने विरोधी दल के नेताओं से भी भूपेश बघेल और बृजमोहन अग्रवाल के संबंध भी किसी से छिपे नहीं है। शायद भूपेश बघेल उन्हीं विचारधारा का हवाला दे रहे थे। बृजमोहन अग्रवाल के करीब 3.5 दशक के संसदीय अनुभव से जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा। जिस वक्त वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे थे, बेहद भावुक क्षण था, आंखों में आंसू आ गए थे। एक तस्वीर जो आपको नजर आ रही होगी, पहली बार के विधायक बने और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा किस तरह गले लगकर अपनी भाव अभिव्यक्ति कर रहे हैं, ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसी कुछ यादगार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जो सीधे बृजमोहन अग्रवाल की राजनीतिक जीवन से जुड़ी रही है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए लाल कृष्ण आडवाणी के साथ बृजमोहन रथ यात्रा में शामिल हो चुके हैं। जब पीएम नरेंद्र मोदी रायपुर आए थे तब कृषि मंत्री रहते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें अमरूद भेंट किया था। रात्रिकालीन प्रदेश स्तरीय कायस प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा के समापन समारोह में बल्लेबाजी पर हाथ जमाते हुए बृजमोहन अग्रवाल आपको नजर आ रहे होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री रहने के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने विद्यार्थियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की थी। साइकिल चलाते हुए बृजमोहन अग्रवाल की रोचक तस्वीर भी सोशल मीडिया में खूब पसंद की जा रही है। बृजमोहन अग्रवाल 1990 से रायपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2008 में रायपुर दक्षिण विधानसभा परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। उसके बाद से वो रायपुर दक्षिण के विधायक कहलाने लगे। बृजमोहन अग्रवाल बेहद विषम हालातों में भी आखिर कैसे चुनाव जीतते रहे, यह एक शोध का विषय बना रहा। जिस तरह का उनका माइक्रो मैनेजमेंट है, जिस तरह से वो लगातार लोगों से मिलके रहते हैं, जिस तरह से पार्टी उनका उपयोग लगातार चुनावी प्रबंधन में करती रही है, दरअसल वो बृजमोहन अग्रवाल का लंबा अनुभव है। अपनी स्कूली जीवन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और तमाम भाजपा के अनुषंगिक संगठनों से जुड़कर बृजमोहन अग्रवाल ने जिस तरह की मिसाल प्रस्तुत की, वो
वो बेहद बिरले ही देखने को मिलती है। बृजमोहन अग्रवाल की इन सारी अच्छाइयों के बावजूद एक बुरा समय भी उनके साथ आया, जब 2001 में पार्टी ने उन्हें 17 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। वो दौर तब था जब नया छत्तीसगढ़ बना था। 2001 में पार्टी का नेता प्रतिपक्ष बनवाने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ भेजा था। उस समय ऐसे उम्मीद की जा रही थी कि बृजमोहन अग्रवाल नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। उनकी तेज तर्रार छवि और जिस तरह की उनकी कार्यशैली थी, सामने थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनसे टकराने का मादा रखने वाला कोई एक व्यक्ति था तो बृजमोहन अग्रवाल ऐसा उनके समर्थक मान रहे थे। लेकिन उस दौर की राजनीति में लखीराम अग्रवाल का कोई पर्याय नहीं था। वो जिसके ऊपर हाथ रख देते थे तो वो काफी मजबूत माना जाता था। ऐसे हालात में नंद कुमार साय का नेता प्रतिपक्ष चुना जाना बृजमोहन अग्रवाल के समर्थकों को नागवार गुजरा और नए नवेले छत्तीसगढ़ के भाजपा कार्यालय के बाहर पथराव शुरू हो गया। बृजमोहन अग्रवाल के समर्थकों ने पत्थर बरसाना शुरू किया और वहां रखी हुई एक गाड़ी में भी आग लगा दी। ये सब इतना अप्रत्याशित था, किसी को उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। ऐसे हालात में बृजमोहन अग्रवाल अपने समर्थकों को रोकने के लिए आगे बढ़े। ऐसा बताया जाता कि उस दौरान कांच से उनका पैर लहूलुहान हो गया, उनके आंखों में आंसू थे। लेकिन पार्टी ने अपना निर्णय सुनाया और बृजमोहन अग्रवाल सहित प्रेम प्रकाश पांडे, निरुपमा चंद्राकर, देवजी पटेल जैसे तमाम नेताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया। बृजमोहन अग्रवाल के विरोधी इससे खुश थे, वे चाहते थे कि वो निलंबन के बाद बर्खास्त भी हो जाए। काफी कोशिश की गई उन्हें उत्तेजित करने की, लेकिन वो पार्टी के साथ बने रहे, मौन रहे, पार्टी लाइन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन विधानसभा चुनाव के चंद महीना पहले 2003 में उनकी वापसी होती है और एक बार फिर वो विधायक चुनकर आते हैं। लगातार पार्टी लाइन में बने रहने वाले बृजमोहन अग्रवाल के लिए भूपेश बघेल ने ऐसा ट्वीट क्यों किया, इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि अच्छे लोग राजनीति में यदि नहीं आएंगे तो बुरे लोग उस पर हावी रहेंगे। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।